हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका चंद्रगुप्त नाटक से एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले जो एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे वो आपका होगा 20 क्वेश्चंस होगा सामान्य परिचय से। मतलब चंद्रगुप्त नाटक का सामान्य परिचय से 20 क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? आपका पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? 4, 3, 5, 2। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक है? 4 अंक है। दृश्य अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए दृश्य संख्या जो है 44 है और अंक जो है ओनली 4 है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? तो दृश्य संख्या यहाँ पर पूछा गया 44, 33, 43, 34। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका ए होगा। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 44 दृश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसके जन्म से पहले तक मौर्य ने कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया? ठीक है, किसके जन्म से पहले तक मौर्य ने कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया? चाणक्य, सिंहरण, आम्बिक, चंद्रगुप्त। तो 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ये चंद्रगुप्त के बारे में बोला गया है। 3 का डी ऑप्शन आपका सही है। चंद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि चंद्रगुप्त के जन्म से पहले मौर्य ने कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया। ये जो है कौन है? मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका नाम है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य का निर्माता कौन है? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, सिंहरण, आम्बिक। तो अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का निर्माता कौन है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चंद्रगुप्त आंसर नहीं बनेगा बल्कि विष्णुगुप्त बनेगा। ये विष्णुगुप्त कौन है? चाणक्य। ठीक है, ये जो चाणक्य है इसको याद रखिए, यही है विष्णुगुप्त। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का निर्माता बोला जाता है चाणक्य को या विष्णुगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 5, यह नाटक पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता है? यह नाटक मतलब जो आपका चंद्रगुप्त नाटक है, चाणक्य, चंद्रगुप्त। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, बच्चे बहुत सारे इसको चंद्रगुप्त करेंगे लेकिन याद रखिए ये चंद्रगुप्त नहीं होगा बल्कि चाणक्य होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक जो है पूर्ण रूप से चाणक्य पर निर्भर करता है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। चंद्रगुप्त नाटक जो है पूर्ण रूप से चाणक्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मगध का सम्राट कौन है? ठीक है, सक्टार, पर्वतेश्वर, नंद, सिकंदर। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। मगध का सम्राट जो है नंद है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त के पिता कौन है? ठीक है, नंद, सिकंदर, नागदत्त, मौर्य सेनापति। 7 नंबर क्वेश्चन को याद रखिए, मौर्य सेनापति जो है ये चंद्रगुप्त के पिता हैं। ठीक है, मौर्य सेनापति की पत्नी चंद्रगुप्त की माता और मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य सेनापति की पत्नी कौन है, तो चंद्रगुप्त की माता सही होगा। वहाँ पर चंद्रगुप्त की माता जो है मौर्य सेनापति की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 8, गांधार नरेश का पुत्र कौन है? आम्बिक, सिकंदर, सिंहरण, चंद्रगुप्त। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा गांधार नरेश का पुत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका 8 का सही ऑप्शन जो है ए होगा, आम्बिक। और वहीं पर गांधार नरेश की पुत्री कौन है? अलका। ठीक है, अलका और आम्बिक याद रखिए। गांधार नरेश का पुत्र जो है आम्बिक है और गांधार नरेश का पुत्री जो है वो अलका है। सिकंदर का सेनापति कौन है? क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर का सेनापति कौन है? सेल्यूकस, आम्बिक, सिंहरण। तो देखिए सिकंदर का सेनापति जो है वो सेल्यूकस है। 9 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका ए ऑप्शन सही होगा। सिकंदर का सेनापति जो है ये सेल्यूकस है। क्वेश्चन नंबर 10, सेल्यूकस की कन्या कौन है? ठीक है, सिकंदर का, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है कि सिकंदर का सेनापति जो है सेल्यूकस है। अब यहाँ पर पूछा गया आपसे कि सेल्यूकस की कन्या कौन है? कल्याणी, कर्नल या एलिस। तो देखिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। सेल्यूकस की कन्या जो है सेल्यूकस की कन्या जो है कर्नल लिया है और यही कर्नल लिया से चंद्रगुप्त जो है विवाह करता है।
क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु देश की राजकुमारी कौन है? कल्याणी, मालविका, अलका। सिंधु देश की राजकुमारी जो है वो मालविका है, याद रखिएगा। 11 का बी ऑप्शन आपका सही है, सिंधु देश की राजकुमारी जो है मालविका है। क्वेश्चन नंबर 12, मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी, मालविका, अलका। तो याद रखिए मगध की राजकुमारी जो है ये कल्याणी है, ठीक है। 12 का ए ऑप्शन सही है, नंद की बेटी है, ठीक है। नंद की बेटी और मगध की राजकुमारी जो है कल्याणी है। सक्टार की कन्या कौन है? सुवासिनी, कल्याणी, मालविका, अलका। तो याद रखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है सक्टार की कन्या सुवासिनी है, ठीक है। सक्टार की कन्या सुवासिनी है। और यही सुवासिनी के बारे में बोला गया है कि बचपन से ही इसके मन में चाणक्य के प्रति अनुराग था, ठीक है। याद रखिएगा ये सुवासिनी ही है, बचपन से ही इसके मन में चाणक्य के प्रति अनुराग था। क्वेश्चन नंबर 14, कर्नलिया की सहेली कौन है? कल्याणी, मालविका, अलका, एलिश। तो याद रखिए ये 14 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, कर्नलिया की सहेली जो है एलिश है। क्वेश्चन नंबर 15, गांधार नरेश की पुत्री, तक्षशिला की राजकुमारी, आंबिक की बहन, ठीक है। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है, वो 3 तरह का क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है कि गांधार नरेश की पुत्री, तक्षशिला की राजकुमारी, आंबिक की बहन तथा साहसी कौन है? कल्याणी, मालविका, अलका, एलिश। याद रखिए ये अलका के बारे में बोला गया। यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि तक्षशिला का राजकुमार कौन है, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो तक्षशिला का राजकुमार कौन होगा? आंबिक, ठीक है। याद रखिए तक्षशिला का राजकुमार अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ तो राजकुमारी दिया है जो अलका है, ठीक है। तक्षशिला की राजकुमारी कौन है? अलका है। वहीं पर तक्षशिला की राजकुमार अगर पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा? आंबिक होगा। और गांधार नरेश की पुत्री, तक्षशिला की राजकुमारी, आंबिक की बहन तथा साहसी जो है ये अलका है, ठीक है। 15 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर का सहचर कौन है? एनीसैक्रिटीज, फिलिप, सिकंदर। तो याद रखिए ये एनीसैक्रिटीज ही होगा जो सिकंदर का सहचर है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीक विजेता कौन है? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस। तो ग्रीक विजेता बोला गया है, सिकंदर जो है ग्रीक विजेता है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब का राजा कौन है? पर्वतेश्वर, राक्षस, सिकंदर। 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है ए है, पंजाब का राजा जो है पर्वतेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 19, विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम उठाई गई नाटक कौन सी है? यहाँ पर देखिए विदेशियों से भारत का संघर्ष, ठीक है। उस संघर्ष में भारत की विजय, विदेशियों से भारत का संघर्ष, उस संघर्ष में भारत की विजय, ये कौन से नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश ने लिखा है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। चंद्रगुप्त जो है ये आप लोग कमेंट करके बताइए इसके लेखक कौन है। और चंद्रगुप्त नाटक से ये लिया गया है, ये जो मतलब चंद्रगुप्त नाटक के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त नाटक का नाटककार कौन है? ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए चंद्रगुप्त नाटक का नाटककार कौन है। तो यहाँ तक था आपका 20 क्वेश्चंस जो सामान्य परिचय से। इसके बाद हम पहला अंक से क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं।